नमस्कार, राम राम सभी को। सुरसुदन म्यूजिक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक। संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई। जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीए में एडमिशन लिया है और ऑप्शनल म्यूजिक सब्जेक्ट रखा है, या जितने भी स्टूडेंट हैं जो संगीत सीखना चाहते हैं, म्यूजिक सीखना चाहते हैं, तो उन सभी को ये पता होना चाहिए कि म्यूजिक की हिस्ट्री क्या है, संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका इतिहास क्या है। तो ज्यादा बातें नहीं करते हुए मैं सीधा टॉपिक पे आता, क्योंकि टॉपिक भी काफी लंबा है, फिर क्लास आगे ज्यादा लंबी चली जाएगी। तो इसमें हम बात करेंगे भारतीय संगीत मत और पाश्चात्य मत, यानी भारतीय संगीत विद्वान उस संगीत की उत्पत्ति के बारे में क्या सोचते हैं, और पाश्चात्य यानी कि विदेशी संगीत विद्वान है वो संगीत की उत्पत्ति के बारे में क्या सोचते हैं। तो जो हमारा भारतीय संगीत मत है उसके अनुसार, और ये मैं आपको और बता देता हूँ कि ये संगीत विशारद के अंदर लिखा हुआ है कि संगीत की उत्पत्ति वेदों के जो निर्माता थे ब्रह्मा जी, उनसे हुई, और उन्होंने ये कला आगे शिव जी को दी। शिव जी ने ये कला आगे सरस्वती जी को दी। सरस्वती जी ने संगीत की कला को ग्रहण किया, अच्छे से उसका अध्ययन किया, एक एक चीज उसके बारे में सीखी। इसलिए सरस्वती जी को पुस्तक वीणा धारणी भी कहा जाता है, क्योंकि वो शिक्षा की देवी भी है और स्वरों की देवी भी है, इसलिए उन्हें पुस्तक वीणा धारणी भी कहा जाता है। इसके बाद सरस्वती जी उन्होंने मेरी थोड़ा इन दिनों स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, तो मेरा गला भी खराब है, बीच में तो खांसी आए तो उसको थोड़ा स्किप कर दीजिए। चलो टॉपिक करते हैं। तो सरस्वती जी ने यह कला आगे नारद मुनि थे उनको आगे ट्रांसफर कर दी, उनको सिखाया। नारद मुनि जी ने सीख करके जो गंधर्व थे, किन्नर, अप्सराएं और अन्य ऋषि मुनि थे, उन सभी को सिखाया, और उसके बाद में ये संगीत को फिर उन्होंने आगे प्रचार प्रसार किया। तो देवलोक से भूलोक की तरफ लेकर के ये हो गया एक मत। अब कई विद्वान इसके बारे में कुछ और भी सोचते हैं। तो कई विद्वान ये कहते हैं कि शिव जी की 5 स्थितियां, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और आकाशोन्मुख होकर के शिव जी ने कुछ रागे गाई, जिनमें से भैरव थी, हिंडोल, मेघ, दीपक और श्री राग, इन रागों को गाया। रागों के बारे में हम आने वाले, ये एक अलग टॉपिक है रागों का, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं संगीत की उत्पत्ति के अलग अलग मत क्या। तो इसी में उन्होंने रुद्र वीणा का आविष्कार शिव जी ने किया। इस प्रकार से किया उन्होंने पार्वती जी की शयन मुद्रा को देखते हुए। शयन मुद्रा यानी कि सोने की स्थिति, पार्वती जी के सोने की यानी शयन मुद्रा से प्रेरित होकर के उन्होंने रुद्र वीणा का निर्माण किया। ये हो गया अलग विद्वानों का मत। अभी हम एक और मत के बारे में बात करेंगे, जिसमें कुछ विद्वान ये मानते हैं कि शिव स्तोत्र के अनुसार त्रिजगत की जननी मां गौरी को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठा करके शूलपाणी शिव जो थे उन्होंने नृत्य किया। इसमें सरस्वती जी ने वीणा बजाई, क्योंकि वो वीणा धारिणी भी थी, और इंद्र जी ने बांसुरी बजाई।
ब्रह्मा जी ने खरताल बजाई और विष्णु जी ने मृदंग बजाया और माता लक्ष्मी जी जो थे उन्होंने गायन किया। तो इस नृत्यमय संगीत को देखने के लिए सभी देवी देवता, किन्नर, गंधर्व और अप्सराएं सब वहां उपस्थित थे। एक मत ये हो गया। अब कुछ विद्वान ये मानते हैं कि प्राचीन समय में, प्राचीन ग्रंथों में ये लिखा है कि गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों के समावेश को संगीत कहते हैं। आजकल की जो थ्योरी है वो कुछ अलग है, म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक है और डांस है तो वो सिर्फ डांस है, बजाने वाले हैं तो बजाने वाले। लेकिन पुराने समय में यानी कि प्राचीन समय में इसको तीनों के समावेश को संगीत कहते हैं। अब एक विद्वान हुए पंडित दामोदर जी, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था संगीत। उन्होंने भी वैसे ही जैसे हम उसमें संगीत विशारद में जैसा मैंने बताया कि उसमें बताया गया है कि संगीत की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई है और ब्रह्मा जी से संगीत की कला जो शिव जी के पास पहुंची और शिव जी ने फिर आके सरस्वती जी को और फिर भरत मुनि और फिर ऐसे करके आदि ऋषि मुनियों के पास एक कला पहुंची और फिर उन्होंने संगीत का प्रचार प्रसार किया और फिर वो लोग पे वो कला आ गई। कुछ पंडित दामोदर के अनुसार ही है। अब कुछ विद्वान ये कहते हैं कि संगीत कला का जो आदि प्रवर्तक है वो शिव है, क्योंकि शिव नृत्य भी करते थे और डमरू बजाया करते थे और ताल के साथ वो डमरू बजाया करते थे और नृत्य किए करते थे। इस नृत्य को तांडव नृत्य कहते हैं और उनको इसी नृत्य और डमरू वादन के कारण नटराज कहा जाता है। एक मत ये है। अब कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो नारद मुनि थे, नारद मुनि ने एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम था नारदीय शिक्षा। अब नारदीय शिक्षा के अनुसार जो स्वरों का जो विस्तार है, स्वरों को पशु पक्षियों की आवाज सुन करके माना गया कि ये स्वर ये है। वो एक अलग टॉपिक है, उसको मैं एक अलग पूरा क्लास बना करके मैं उसको अलग बता दूंगा आप सभी को। अभी हम बात कर रहे हैं इसकी। तो ये हमारे थे भारतीय संगीत विद्वानों के अलग अलग मत। अब हम बात करेंगे पाश्चात्य संगीत विद्वानों के मत। तो पाश्चात्य विद्वानों, संगीत विद्वानों में एक विद्वान, एक फारसी संत थे, विद्वान नहीं संत थे वो, उनका नाम था हजरत मूसा। तो हजरत मूसा रोज घूमने के लिए सुबह सुबह सैर पे जाया करते थे। तो एक दिन जब वो सैर पे निकले हुए थे तो उनको एक आवाज आई, यानी कि आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी से एक आवाज आई कि ऐ मूसा, तू अपना अस्सा इस पत्थर पे मार। वहां एक पत्थर पड़ा था। तो अस्सा किसको कहते हैं, ये भी समझने वाली बात है। अस्सा कहते हैं जो बुजुर्ग लोग, जो बड़े लोग होते, जो डंडा पकड़ के वो घूमते हैं ना, उसको अस्सा कहते हैं। तो जैसे आकाशवाणी हुई कि ऐ मूसा तू अपना अस्सा इस पत्थर पे मार, तो उन्होंने वो डंडा मारा उसके ऊपर और वो पत्थर, बड़ा पत्थर था, उसके 7 अलग अलग टुकड़े हो गए। 7 अलग अलग टुकड़ों के अंदर से 7 अलग अलग जलधाराएं निकली। अब उन जलधाराओं की आवाज सुन करके उन्होंने 7 स्वरों को कहा कि ये 7 स्वर यहाँ से निकले। ये पाश्चात्य विद्वानों के मत है। पाश्चात्य विद्वानों के अंदर ही विद्वान, उन्होंने कुछ विद्वानों ने ये माना कि जंगलों में, पहाड़ों के अंदर एक पक्षी हुआ करता था जिसका नाम था मूसीकर। मूसीकर पक्षी था जो उसकी चोंच में 7 छेद माने गए और जब वो सांस लेता था, छोड़ता था, तो उसके अंदर जब हवा का आदान प्रदान जब होता था तो अलग अलग 7 स्वरों की ध्वनियां निकलती थी। इन ध्वनियों को उन्होंने माना कि संगीत के जो स्वर है वो यहाँ से उत्पन्न हुए।
अब एक विद्वान थे, संगीत विद्वान फ्राइड। अब फ्राइड ने तो सब कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि भाई ना तो भारतीय संगीत में जो उन्होंने ग्रंथों के बारे में जो बताया है, ना तो वैसे संगीत उत्पत्ति हुई। संगीत की उत्पत्ति उन्होंने एक बच्चे के समान बताई है, बच्चे के समान मनोविज्ञान भाव बताया कि ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। जिस प्रकार बच्चा रोता है, चिल्लाता है, हंसता है, अलग अलग आवाजें निकालता है, उस प्रकार ये नेचुरल है कि आप संगीत आपके अंदर ही है, कहीं से उत्पन्न नहीं हुआ, आपके अंदर ही। आप उसको चाहो तो उत्पन्न कर सकते हो, चाहो तो नहीं कर सकते। ये फ्राइड के अनुसार था। अब एक पाश्चात्य संगीत विद्वान हुए हैं जेम्स लॉन्ज। जो जेम्स लॉन्ज थे, उन्होंने फ्राइड के अनुसार ही मत अपना रखा है, परंतु उसमें थोड़ा उन्होंने बदलाव किया है कि जिस प्रकार हमारी अन्य क्रियाएं होती हैं, जैसे बोलना, हंसना, चलना फिरना, ये क्रियाएं हम अपने आप ही सीख जाते हैं। बोलना अपने आप सीख जाते हैं, चलना अपने आप सीख जाते हैं, है ना, हंसना अपने आप सीख जाते हैं। तो ये सब क्रियाएं हमारे अंदर अपने आप ही मानी गई हैं। तो ये था संगीत की उत्पत्ति और हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक, यानी कि संगीत का इतिहास भारतीय और पाश्चात्य मतों के अनुसार। लेकिन भारतीय मत जो है वो बहुत प्राचीन है। उसमें वेदों के अनुसार जो बताया गया है, 4 प्रकार के वेद है। उसमें एक वेद है सामवेद। सामवेद के 4थे अध्याय में पूरी की पूरी संगीत के बारे में ही लिखा गया है, पूरा का पूरा संगीत के बारे में बताया है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये संगीत की उत्पत्ति समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी के मन में कोई प्रश्न हो या कुछ मेरे समझाने में कुछ रह गया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट लिख दीजिए, अपना क्वेश्चन लिख दीजिए। जैसे मेरे को देखने का टाइम होगा मैं देखूंगा, मैं जरूर उसका आंसर आपको दूंगा। और